नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करा है। आपने अगर नहीं देखा तो फिर क्या ही किया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आपको जिस भी पेपर का, जिस भी यूनिट का एंड जिस भी टॉपिक को कवर करना है, ईजिली आप वहाँ से अपने टॉपिक को सर्च करें और आपके पास वह एक्सेस भी है, मिल जाएगा। तो हमने अलग अलग पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए गाइस। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे गाइस, प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर हमने जितने भी क्लास की लिंक होती है, जितने भी नोट्स होती हैं, जितनी भी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल एवरीथिंग, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो बहुत सारे लर्नर्स उससे जुड़ के उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो आई वांट कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले, आप भी उससे लाभान्वित हो। तो ज़रूर से जुड़े और आपको भी वो लाभ मिलेगा। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। हमारा जो कल का टॉपिक था वो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यानी कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में जो हमारा शारीरिक विकास था, हमने वो देखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडोलेसेंस मीन्स आपकी किशोरावस्था और बाल्यावस्था में आपका जो मानसिक विकास है, बिल्कुल आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आपका मैं सिलेबस 1 बाय 1 पूरा कवर कर रही हूँ। सो गाइज, आपको भी अपनी क्लासेस पूरी शिद्दत के साथ देखना है। तो इफ़ यू वांट टू गेन अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, सो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच ऑल द क्लासेस, बिकॉज वी आर कवरिंग ऑल टॉपिक, ऑल यूनिट, है ना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू। ओके, सो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो और आपको एक अपडेट देना था, वो अपडेट क्या थी आप लोग जानते भी हैं, बट मैं भी आपको रिकॉल आपको याद करवाना चाहती हूँ, आपको रिमेंबर करवाना चाहती हूँ कि अगर आप 2026 से 28 वाला जो सेशन है बीएड का, अगर आप इसमें बीएड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन टू अस। एंड डेफिनेटली आप हमसे जुड़ के अपना बीएड कर सकते हैं। तो इसके जो एंट्रेंस एग्जाम का आपका फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, और अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो फॉर्म का रिजल्ट होगा वो आप अपना एग्जाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके थ्रू हमारी काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर उसके थ्रू आप हमारे साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपका सिंपल सा काम है, वो क्या है, पहले तो आपको अपना यूट्यूब चैनल जो ये है जिसपे आप लोग अपनी क्लासेस देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखना है। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, है ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के तो जो हमने क्लासेस की नोट्स ना वहीं पर ही शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको अपनी क्लास की नोट्स मिल जाएंगी। एंड अगर आप लोग को एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन चाहिए, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, यू विल गेट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। एंड उसी के साथ साथ आप लोग एडमिट कार्ड्स रिलेटेड, आपके क्लासेस रिलेटेड एंड आपके स्कॉलरशिप ना, जो भी आपके लाइक अपडेट्स होती हैं, आप लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में ईजिली आप कर पाते हैं, एक दूसरे की आप हेल्प भी करते हैं ना, ये सारी चीज़ें, और उसमें हम भी रहते हैं आप लोग को कोऑपरेट करने के लिए। एंड उसी के साथ वन मोर थिंग, आपको एक और आपका जो प्लेटफॉर्म है आपको ज्वाइन करके रखना ही चाहिए, है ना। अगर हमें नॉलेज जहाँ से भी मिल रही है, जिस भी रिसोर्स के थ्रू, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपके लिए आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका ही है, तो आपको इसमें जुड़ना तो लाजमी है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, इस पर भी जुड़े। और अगर आप ऑफिस हमारे विजिट करना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड मीट मी। तो आपका जो यहाँ पर एड्रेस हमने दिया है, ये हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है, जवाहरलाल नेहरू रोड, है ना, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज में तो हमारा ऑफिस है। आइए आपका
बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आइए विजिट करें और हमसे मिलिए। और अगर आप बाय द वे नहीं आ सकते तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 9919599066। उसके बाद एक और नंबर दिया, बाय द वे अगर एक नहीं लगता है तो दूसरा तो लग ही जाएगा, ये 8090656656। तो ये हमारा 2 नंबर है, आप किसी भी दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ मेंटल डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास का अर्थ क्या है, क्या नहीं है। वो चाहे किशोरावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, मानसिक विकास का दोनों में इक्वली होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड थिंकिंग एबिलिटी, मतलब कि मानसिक विकास से तात्पर्य बच्चे के उस मानसिक विकास से है जिसमें बच्चे की क्या सोचने की जो क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की, निर्णय लेने की, तर्क करने की, रीजन देने की, एंड इंटेलिजेंस मतलब उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है कि वह कितना क्रिएटिव और सिचुएशन में कैसे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वो उस प्रॉब्लम से निकल सकता है। एंड रीजनिंग पावर, वही ना, रीजन करने की, लाइक हमने 2 रीजनिंग पढ़ी ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू पार्टिकुलर, हमने उसमें तो वही रीजन देने की क्षमता कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, अगर ये चीज़ें हैं तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। फिर मेमोरी मीन्स आपकी जो स्मृति होती है, हम कोई भी चीज़ जो याद करते हैं। फिर इमेजिनेशन, कल्पना करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब वही समस्या समाधान करने का कौशल। एंड उसी के साथ साथ एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ओवर द टाइम, कि भावनात्मक समझ का समय के साथ विकास मीन्स हम जब माँ के गर्भ में होते हैं उसके बाद से लेकर के जब हम पैदा होते हैं ना, फिर हमारा इन्फेंसी होता है, फिर हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर हमारा क्या होता है एडोलेसेंस होता है, फिर हमारा एडल्टहुड होता है। तो धीरे धीरे ये हमारी जो कैपेसिटी है ये बिल्डअप होती चली जाती है। जैसे अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो ना, तो वो पहले क्या होता है, वो छोटा सा पौधा होता है ना, फिर वो क्या करता है धीरे 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 वो बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि टाइम टू टाइम चीज़ें क्या होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो एक दिन देखते हैं कि इतना छोटा होता है, फिर इससे छोटा होता है, फिर इससे बड़ा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो टाइम टू टाइम हमारा जो बुद्धि का, जो हमारी तर्क शक्ति का, यानी कि जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो हमारी चीज़ों को स्मरण करने की जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारी कल्पना करने की क्षमता होती है ना, तो ये सब इसमें धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ा होने लगता है। और यही हमारी मेंटल डेवलपमेंट है। अब मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग टू चाइल्डहुड, अब यहाँ से हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास को हम कैसे समझते हैं, बिल्कुल हम उसी को देखते हैं। चाइल्डहुड इज जनरली डिवाइडेड इनटू, हमने ऊपर जैसे कि बोला था अपने वर्ड्स में कि जो हमारा बाल्यावस्था इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड है ना, मीन्स प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको कि हम लोग 2 to 6 ईयर्स में डिवाइड करके देखते हैं। फिर हमारा जो अगला है वो, इसको आप मिडिल बोलो या फिर इसको लेटर चाइल्डहुड भी आप बोल सकते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था, इसको हम 6 से लेकर के 12 साल तक की एज के लिए देखते हैं। और 12 से लेकर के 18 साल तक की जो आपकी एज होती है ना, एडोलेसेंस होती है, मीन्स किशोरावस्था। तो बिल्कुल ये हमारा 2 एज है। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं ना, जो कि आपकी 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मतलब जो आपके जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट है ना, ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन आर इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन्होंने डेवलपमेंटल किसके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की टोटल 4 स्टेजेस बताई ना, ऑपरेशनल, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल, उसके सॉरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आपका फॉर्मल। तो इस तरीके से उन्होंने 4 एज बताई है। तो इनका जो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज की नाम दिया है, मतलब 2 to 6 7 वर्ष की बात इन्होंने करी है। तो बिल्कुल ये पियाजे के द्वारा कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, मतलब इसकी जो विशेषताएं होती है ना डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि इसमें सबसे पहले भाषा का विकास होता है, वो रैपिड वोकैबुलरी ग्रोथ, कि इसमें शब्दावली का तेजी से क्या होता है वो विकास होता है। पहले हम लोग क्या सीखते हैं, पहले हम लोग ए फॉर एप्पल सीखते हैं, फिर हम लोग ए फॉर एक्ट सीखते हैं, है ना, फिर हम लोग ए फॉर एरोप्लेन सीखते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो वोकैब्स है वो बढ़ता जाता है, दिन ब दिन उसमें इंक्रीमेंट आने लगती है। फिर स्टार्ट्स फॉर्मिंग सेंटेंसेस, और हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। जैसे
जैसे एक एक सेंटेंस, एक शब्द दिया कि लोमड़ी, तो फिर वहां से हम एक वाक्य बना सकते हैं कि हाँ, लोमड़ी को अंगूर पसंद है, लोमड़ी जंगल में रहती है, या फिर लोमड़ी एक जानवर है ना। तो हम लोग एक शब्द से एक सेंटेंस बनाना सीख पाते हैं। जैसे आपकी साइकोलॉजी में एक टेस्ट आता है ना, WAT, मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ पर हम लोग शब्दों को, कुछ शब्द दिए होते हैं और कुछ गैप्स होते हैं, उसी गैप्स को फुलफिल करके हम लोग पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार्स फ्रेमिंग सेंटेंस की हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद आस्क मेनी क्वेश्चन व्हाई स्टेज। यहाँ पर बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करने जाते हैं कि ये चीज़ है तो क्यों है, अगर बादल में बारिश आती है तो वो क्यों आती है, अगर इस इस पेड़ में अगर आम का फल आया तो वो क्यों आया है ना, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो कि आपकी 2 to 6 ईयर्स की बताई गई है, जिसको कि जीन पियाजे ने क्या बोला है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की संज्ञा दी है, उनके अपने स्टेजेस में जो उन्होंने बताया है। अच्छा, जो ईगो सेंट्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हम पियाजे की थ्योरी में देखने को हमें मिलता है। बट यहाँ पर हमें गाइस एक्चुअली पियाजे की थ्योरी नहीं डिस्कशन करनी, जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर सिलेबस। बस उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका दिया है। अगर हम लोग अपने एग्जाम में इसको लिखते हैं, देन डेफिनेटली वी विल गेट गुड मार्क्स। तो आपको क्या, हमने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स बना करके रखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़े, आपको रटना नहीं हो, बस आपको समझना है और समझ के अपने अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स दे देने हैं। और इसकी नोट्स भी हम आपको लिंक आपके टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आपको वहाँ पर जुड़ के जरूर से रहना है। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि चाइल्ड थिंक्स एवरीवन सीज द वर्ल्ड लाइक दे डू। मतलब जो ईगोसेंट्रिज्म वाली एज है ना, मतलब ये जो स्टेज है या फिर जो एक कॉन्सेप्ट होता है जब बच्चे में डेवलप होता है, ये भी आपके हमने बताया ना पियाजे की थ्योरी में है, उनकी स्टेजेस में बताया गया। तो बच्चे को ये लगता है कि सब लोग उसी की तरह सोचते हैं, मीन्स जैसा बच्चा सोचता है, कि बच्चों को यही लगता है कि हाँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, ऐसे हमारे मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे, ऐसे हमारे टीचर्स भी सोचेंगे, ऐसे हमारे सिबलिंग्स भी सोचते होंगे। तो इनकी जो सोच होती है ना, वो अपने तक ही सीमित रह पाती है, मीन्स अपने अकॉर्डिंग ही सबको देखते हैं, ये ऐसा इनका नजरिया होता है। फिर कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट्स। यही कि जब आप अपनी ही नजरिए से देखते हो, तो आप दूसरों के नजरिए को कैसे समझ सकते हो। वही बच्चों के साथ होता है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना इनके लिए क्या हो जाता है, वो कठिन हो जाता है। यही आपकी ईगोसेंट्रिज्म वाली एज में या फिर ईगोसेंट्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट्स में हमें देखने को मिलता है। फिर अगला, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, है ना, कि हम बहुत फैंटेसी लाइफ में जीतते हैं। लाइक हमारी जो दुनिया होती है वो बहुत फैंटेसी, बहुत लग्जरी होती है। बच्चों के ना दिन में कम से कम 100 ड्रीम्स बनते हैं कि हाँ, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो वही ना कि वो फैंटेसी लाइफ में जीते हैं, मतलब फैंटेसी दुनिया में जीते हैं बहुत फ्लरिश तरीके से। फिर इमेजिनेशन काल्पनिक होते हैं कि अच्छा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव थिंकिंग, की इसमें बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है वो विकासात्मक रूप से बहुत क्या होती है, वो प्रबल होती है। मीन्स उनको लगता है कि नहीं, हम जो कल्पना कर रहे हैं वही सही है और वही मैं बन भी जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से फिर लाइक्स प्रेटेंड प्ले, मतलब नाटक और काल्पनिक खेल क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब लड़कियां होती हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती है ना, ये सारी चीज़ें। और जो लड़के होते हैं वो लोग नॉर्मल सा, जैसे हमारे फादर कर रहे होते हैं ना, उनकी नकल उतारते हैं कि हाँ, ये करते हैं। जैसे पिताजी हमारे अगर ऐसे इस तरीके से वो लकड़ी उठाते हैं तो हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। अगर वो इस तरीके से झाड़ू लगाते हैं बाहर तो हमें भी इस तरीके से, मतलब वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, लड़कियां माँ को, और जो लड़के होते हैं अपने पेरेंट्स को, आई मीन अपने डैड को, मीन्स अपने पिताजी को फॉलो करते हैं। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग अगला देखते हैं, लिमिटेड लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर जो हमारी तार्किक सोच की क्षमता होती है ना, वो सीमित होती है। क्योंकि 2 to 6 ईयर्स की एज में होते हैं ना, तो बिल्कुल हमें अपना ही दृष्टिकोण लगता है कि वो अगले का भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हमारी जो सोच होगी, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होगी, जो हमारी सोच होगी, जो हमारा रीज़न होगा, बहुत ही सीमित दायरे में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैन नॉट थिंक लॉजिकली इट। तो हम तार्किक सोच क्या होती है हमारी, वो सीमित होती है, हम ज़्यादा लॉजिकल होकर के सोच नहीं पाते हैं। अगला, फोकसेस ऑन एस्पेक्ट्स एट अ टाइम सर्टेन, मतलब एक समय में एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये बॉक्स है ना,
तो आप अभी के लिए इस बॉक्स पे ही फोकस करोगे। आप मतलब मैं आपकी इन द सेंस कि मैं बच्चे की बात करें तो बच्चा इसमें देखेगा कि हाँ इस बॉक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो बिल्कुल वो उस बॉक्स पे ही प्रॉपर फोकस करेगा, ना कि इस सर्कल पे। इसको तो वो बाद में देखेगा। तो वो एक टाइम पर किसी एक ही पहलू पर ध्यान देता है। ठीक, जैसे अगर आप बच्चों को सिखाते हो ए फॉर एप्पल है, APPLE, तो वो अभी तो इसी पे ही इसको रोट पर पहले उनकी जो रोट लर्निंग हो तो बहुत स्ट्रांग होती, तो पहले इसी पर फोकस करके इसको रटने की कोशिश करेंगे कि हाँ जब उनको ये आ जाएगा, ओ अच्छा मेरे को याद हो गया, अब तो मैं शहंशाह बन गया ना, इस तरीके वाली तो फीलिंग भी आती है। तो वो 1 by 1 मतलब एक समय पे एक पे ही फोकस करते हैं, एक ही पहलू पर ध्यान दे पाते हैं। फिर अगला, अब हम लोग देखते हैं लेटर चाइल्डहुड, या आप इसको मिडिल चाइल्डहुड भी बोलते हैं। तो ये आपकी इसमें जो एज बताई गई वो 6 to 12 ईयर्स की बताई गई, मीन्स 6 से 12 साल तक की। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जो हमने 4 स्टेजेस बताई थी पियाजे की, तो इसमें इनकी एक ये है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की बताई गई है। तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स। यहाँ से हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप होना, जो हमारी तार्किक सोच होते हैं ना उसका विकास होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि कैन सॉल्व सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमारी जो छोटी छोटी जो सरल सरल समस्याएं होती है ना उसको हम सॉल्व करना सीख जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर पेन की लाइक पेंसिल की जो आगे की नोक है वो टूटती है तो उसको हमें लाइक छील सकते हैं अच्छे से। फिर उसको हमें अपनी कॉपी को, अपनी बुक, अपनी बैग को कैसे पैक करना है, अपना लंच बॉक्स हम रख सकते हैं, अपनी बॉटल रख सकते हैं, अपने अच्छे से केयर कर सकते हैं अपने शूज़ को। और मैं स्कूल से लौटने के बाद हम उसको कैसे फिर साफ वाफ करके रख सकते हैं। अपने यूनिफॉर्म को हम अपना लाइक बटन बंद करना अपने शर्ट की, या लड़कियां अगर अपने बाल बाल झाड़ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं, वो धीरे धीरे सीखते रहते हैं। फिर अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का भी इसमें क्या होता है वो समझ होने लगती है कि अगर ये परिणाम है तो इसके पीछे का कारण क्यों हो सकता है। जैसे अगर हमने मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए तो अच्छा इसका ये कारण हो सकता है कि हमने अभी तक टेबल नहीं लर्न करी है, अभी तक हमारे को लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आता है ना। फिर अगर हमने लाइक इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो अच्छा हमने ग्रामर अच्छी करी थी, हमने इस लेसन को अच्छे से करा था, हमने ये वाले क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से करा था, तो बिल्कुल यही कारण है कि हमारे इसमें मार्क्स अच्छे आए। तो बिल्कुल हम कारण और परिणाम के बारे में भी सोच पाते हैं। फिर अगला कन्वर्सेशन कॉन्सेप्ट, वही ना कि बातचीत करने का जो लहजा होता है, जो अंदाजा है, तो इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट शेप चेंज, मतलब आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह समझता कि जब आप देखते हैं ना कि जैसे आपको मैं दिखाती हूँ कि हाँ एक ग्लास में बनाती हूँ, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक, जैसे एक ये ग्लास बन गई और यहाँ पे भी एक ग्लास है। ठीक, मतलब जो भी, तो अगर देखा जाए तो एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी है, बट ये कम चौड़ी है और ये ज़्यादा चौड़ी। अगर यहाँ पर पानी अगर हम रखते हैं ना तो क्या होता है, अब बच्चे की अगर सोच से देखा जाए तो पहले जब लाइक 2 to 6 ईयर्स का होगा तो बोलेगा कि नहीं इस वाले ग्लास में ज़्यादा पानी है, जबकि दोनों में इक्वल है, चूंकि इसमें यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पानी दिख रहा है ना। तो लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो उसको लगता है कि हाँ आकार बदलने पर भी, जैसे इसका और इसका आकार तो बदला हुआ है लेकिन इसकी जो मात्रा है ना वो इक्वल है। तो बिल्कुल यही चीज़ देखने को हमें बच्चों में मिलता है। ठीक, वो मतलब शेप और साइज की उसमें क्या हो जाती है, वो पहचान हो पाती है, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर इम्प्रूव्ड मेमोरी, मतलब जो बच्चे का रिटेंशन करने की जो क्षमता होती है, जो चीज़ों को याद करने की, जो स्मरण करने की जो स्मरण शक्ति होती है, वो क्या होती है, वो उसमें भी विकास होने लगता है। सबसे पहला बेटर कंसंट्रेशन, कि बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं। फिर यूजेस मेमोरी स्ट्रेटजीज, कि ध्यान केंद्रित करने के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं मेमोराइजेशन की, उस पर भी हम ध्यान दे पाते हैं। फिर उसके बाद सोशल अंडरस्टैंडिंग, इन सामाजिक जो हमारी समझ होती है, जो हमारे समाज को समझने की क्षमता होती है, उस पर भी हमारा क्या होता है, वो विकास होता है। तो अंडरस्टैंड रूल्स, जो समाज के नियम होते हैं कि हाँ हमें
रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, हमें अपने लाइक टाइम से स्कूल आना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए, अपनी क्लासेस हमें नहीं बंक करनी चाहिए, या फिर हमें समाज में कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर डेवलप्स मोरल रीजनिंग, कि हमारी जो नैतिकता है ना, जो हमारा नैतिक विकास है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, वो विकसित होने लगता है ना। उसके वजह से कोलबर्ग की कन्वेंशनल लेवल्स बीइंग्स बिगेंस, जो कोलबर्ग आपके साइकोलॉजिस्ट है ना, इन्होंने अ, जो अपनी थ्योरी दी है उसमें 3 स्टेजेस उन्होंने बताया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो 3 स्टेज में से इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो कन्वेंशनल लेवल्स बिगिंस, मीन्स जो हमारा कन्वेंशनल लेवल है वो शुरू हो जाता है, कि क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, है ना। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो नियम है, जो रूल है, जो नैतिकता है, ये सारे इन सबका विकास क्या होता है, वो प्रारंभ होने लगता है, मीन्स वो होने लगता है। फिर अगला, ये तो हमारा बाल्यावस्था में मानसिक विकास रहा। अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मीन्स किशोरा अवस्था में मानसिक विकास। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले, एडोलेसेंस 12 to 18 years is a period of a rapid mental emotional changes. अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सबसे लास्ट वाली जो एज उन्होंने बताई थी, है ना। तो अगर हम देखते हैं एडोलेसेंस की किशोरावस्था की बात, तो ये हमारी 12 से लेकर के 18 साल तक की होती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। 6 से लेकर के 12 साल तक की आ, हाँ, 6 से लेकर के 12 साल तक की जो एज होती है वो बाल्यावस्था की होती है। फिर 12 से लेकर के 18 साल तक की जो एज बताई गई है वो किशोरावस्था की। इसके बाद फिर एडल्टहुड, है ना, वयस्क अवस्था की एज आती है हमारी। तो रैपिड मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, तो इस अवस्था में, इस स्टेज में हमें रैपिड मीन्स लाइक सडन, है ना, तरीके से हमें हमारा मानसिक और जो हमारा भावनात्मक विकास हमें देखने को मिलता है ना, हमारे में दिमाग में, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आता है। तो पियाजे के अनुसार ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कही जाती है, जो कि 11 प्लस की ईयर की एज बताई गई है। तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम वहाँ पर क्या था, बाल्यावस्था में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पा रहे थे, बट हम इसमें जैसे एंट्री करते हैं लाइक एज में, इस ईयर में, तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त विचारों पर भी क्या होता है, हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, मीन्स थिंग्स अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, कैन इमेज पॉसिबिलिटीज, कि हम यहाँ पर कल्पना कर पाते हैं, हम यहाँ पर चीज़ों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है ना। मतलब सारगर्भित चिंतन, न्याय, स्वतंत्रता जैसे अमूल विचारों पर क्या करते हैं, सोच पाते हैं। जैसे अगर आपने एप्पल बोला तो बच्चे के दिमाग में आ जाए कि हाँ, एप्पल ऐसे होता है, वो रेड कलर का होता है और वो खाने में मीठा होता है। या फिर अगर किसी ने आपके सामने काला जाम या गुलाब जामुन बोला, तो आपको पता है कि हाँ, वो गोला सा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, बहुत मीठा होता है, तो हम इमेजिनेशन कर पाते हैं। या फिर अगर हम आपको कोई कहानी सुनाते कि एक राजा था ना, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, उसके इतने बच्चे थे, फिर वो जाते थे स्कूल जाते थे, तो बच्चे उसको कहीं ना कहीं इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हाँ, वो सिचुएशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मीन्स वही कि परिकल्पनात्मक हमारी जो सोच होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे अगर हम रिसर्च में हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसमें नल हाइपोथेसिस एंड आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखी जाती है। तो वही कि बच्चे की जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है ना, वहाँ यहाँ से हमें देखने को मिलती है। कैन थिंक अबाउट व्हाट इफ, वही ना, कि अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या होगी, अगर वो सिचुएशन होगी तो क्या होगी, है ना। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, फिर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगी। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रॉन्ग है ना, तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो बिल्कुल वही कि हमारी जो सोच होती है वो काल्पनिक एवं परिकल्पनिक होती है। और डेवलप स्पेसिफिक रीजनिंग, कि हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रीजनिंग पर हम क्या करते हैं, हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, इस तरीके से हमारा काम आ सकते हैं। संभावनाओं पर हम विचार करते हैं और विमर्श करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो पाती है डेवलप, कि हम क्रिटिकली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को लेकर, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें क्वेश्चंस पेरेंट्स एंड सोसाइटी, हम
माता पिता और समाज पर क्या करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम माता पिता से क्वेश्चंस करते हैं या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हाँ आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए उस टाइम पे ना जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इस स्टेज का, इस एज का इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा कि हाँ क्लास 8 9 10 11 के बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार जो कुछ भी मैं हूँ सुपीरियर हूँ। फिर वो जैसे जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं तो धीरे धीरे वो क्या आते हैं, फिर वो स्थिरता उनमें आने शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन है या फिर हमारे जो सबसे बड़े अलग, ये हमारे बारे में नहीं सोचते, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा समाज है। क्यों हमें सोसाइटी ये फ्रीडम नहीं देती है कि हम अपने मन से चीज़ों को करें। तो बिल्कुल ये स्टेज का इम्पैक्ट होता है हमें जो देखने को मिलता है, वो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर फॉर्म्स ओन ओपिनियन, हम अपना स्वयं का विचार बनाते हैं और हमें लगता है यार हमारा ही विचार तो सर्वोपरि है ना, पेरेंट्स का तो कुछ भी नहीं, समाज का तो कुछ नहीं, हम ही है जो हमें सुपीरियर, ऐसी इनकी थिंकिंग होती है। फिर आइडेंटिटी डेवलपमेंट है ना, हमारी जो पहचान भूमिका होती है, जो हमारा पहचान विकास होता है। एरिक एरिक्सन की जो आई है ना, एक इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस बताए, तो उसमें से एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस पहचान बनाम जो हमारा लाइक पहचान, जो क्या बोलें कन्फ्यूजन की हिंदी, सॉरी मुझे नहीं पता, वही जो रोल को लेकर के जो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा क्या रोल है क्या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ट्राइज टू फाइंड हु आई एम आई, बच्चे यह जानने की कोशिश करते, इस क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो बिल्कुल इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने में बच्चे लगे होते हैं। फिर अगला, डेवलप्स पर्सनल वैल्यूज, अपने मूल्यों का क्या करते हैं, वो विकास करने में लगे रहते हैं। फिर अपने मूल्यों का विकसित करने में लगे रहते हैं कि हम कौन है, हमें हमारे क्या मूल्य हो सकते हैं, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हम समाज के लिए कितना रिलेवेंस है। बिल्कुल वो अपने आप को खोजने की कोशिश करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो इमोशनल इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है कि हमारा जो भावनात्मक विकास होता है या फिर जो हमारी भावनात्मक इंटेंसिटी होती है, जो मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना, उसका जो आवेग होता है वो बहुत अजीब तरीके से, मतलब अनकॉन्टिन्यूस, लाइक वो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। वो कभी कभी ऐसे ऐसे, फिर इस तरीके से, ये इस स्टेज का इम्पैक्ट हम लोग इस तरीके से होकर के सोचते हैं उस स्टेज में, है ना। पहला मूड स्विंग्स, कि हमारे मूड्स कभी अप जाते हैं तो कभी डाउन जाते हैं, कभी अप कभी डाउन, तो इस तरीके से। फिर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब भावनाओं में उतार चढ़ाव, आलोचना के प्रति संवेदनशीलता, भावनात्मक तीव्रता हमें बहुत देखने को मिलती है। मीन्स वो अनइंस्टेबल होते हैं अपने इमोशंस को लेकर, वो कंट्रोलेबल नहीं तो अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगला, हम एक कंपैरिजन टेबल बनाते हैं किसका, अपने जो हमारा चाइल्डहुड है, जो हमारा एडोलेसेंस है, दोनों के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी मेंटल डेवलपमेंट की, तो बिल्कुल इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। और गाइस अगर इस तरीके से आप अपने एग्जाम में ना अपने लाइक कॉपी को लिखते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे ना। तो बिल्कुल आइए हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। आइए हम लोग वन बाय वन इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला चाइल्डहुड, ये आपका है, और ये आपका क्या है, ये आपका एडोलेसेंस है, मीन्स किशोरावस्था। ठीक, इस पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, यहाँ पर हम लोग मूर्त चिंतन करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं बस वही एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हमारे सामने पत्थर है तो बिल्कुल वो पत्थर है, नहीं तो अगर पत्थर नहीं है तो फिर नहीं है। अगर हमारे पास सामने एप्पल है तो एप्पल होता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल हम मूर्त होकर के। और वहीं पर अगर हम एडल्सेंस की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है कि हम कहते हैं कि हाँ ये अंगूर का पेड़ था, वहाँ पर बगीचा था, वहाँ पर बहुत सारे लोमड़ी रहते थे और वो लोग जाते थे खाते थे। बिल्कुल हम सोच पाते कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसे हो सकती हैं, हम सिचुएशनल सोच पाते हैं। फिर डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, यहाँ पर हम पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स, अपने परिवार पर डिपेंडेंट होते हैं। बट यहाँ पर सीक्स इंडिपेंडेंस, यहाँ पर हम लोग अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम को पाने की कोशिश करते रहते कि यार हमें प्लीज़ अकेला छोड़ दिया जाए, हम अपने तरीके से अपना निर्णय लेंगे, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये एडोलेसेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। फिर यहाँ पर जो हमारा लॉजिक होता है वो सिंपल होता है, बट यहाँ पर हमारा जो लॉजिक होता है वो बहुत ही क्या होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। हम कंफ्यूज होते रहते हैं, जैसे उसमें बताया ना एरिक एरिक्सन की लाइक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज बहुत होकर के जीते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। बट यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक जो पहचान होती है ना, उसको हम बनाने में बिजी रहते हैं कि हम कितना नेम, कितना फेम हमारे अंदर आ जाए। तो बिल्कुल ये हमें एक ओवरऑल क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल हमें दोनों में अंतर देखने को मिला कि बिल्कुल ये सारे
अंतर देखने को मिलते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। अब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो हमारी मानसिक विकास को क्या करते हैं, प्रॉपर प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो हमारी हेरिडिटी होती है, यानी कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है, डेफिनेटली हम अपने पेरेंट्स से जो भी हमें लाइक गुणसूत्र, यानी कि जो हमारे जीन्स में जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, मुझसे प्रभावित होते हैं। फिर हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें डेफिनेटली, देखिए हमें लगता है ना, ऐसा जहाँ तक मेरा मानना है कि 50-50% का रेशियो होता है दोनों में। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहूँ कि यही सार्वभौमिक सत्य है, बट मेरा ऐसा मानना है। या फिर एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि अगर 40% हमारा जीन है ना, तो 60% इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशंस, हमें कितना हेल्दी डाइट मिल रही है खाने को पीने के। इवन हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम जी रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है, कि लोग वहाँ पर गाली बकते हैं या फिर वो बहुत पोलाइट वे में रह के बात करते हैं। तो बिल्कुल इन सब का भी हाइजीनिक रहना, शब्दों को लेकर के, वर्ड्स को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर एजुकेशन मीन्स हमारा जो शिक्षा है, जो हमारी दीक्षा है, वो किस तरीके से, किस स्कूल में। आजकल क्या है कि लोग बच्चों को अपने प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, उसके पीछे भी रीज़न है कि टीचर्स पढ़ाने को तैयार नहीं होते, बस उनकी सैलरी तो मिलती रहती है, नो डाउट, बट वही ना कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो आजकल जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, या फिर हम तो सभी को तो नहीं बोलेंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं, उनको लगता है यार सैलरी तो आ ही रही, फिर क्या काम करना ना। अगर गवर्नमेंट जो जितने भी वर्क होते हैं ना, वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर फैमिली एटमॉस्फेयर, वही कि हमारा पारिवारिक वातावरण कैसा है, कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि शांतिपूर्ण चल रहा है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, फिर एकल परिवार है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखने को मिलती हैं। फिर पीयर ग्रुप, जो हमारा मित्र समूह है, जो हमारा साथी समूह है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मानसिक विकास पर पड़ता है। तो कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि हाँ वो ये करे तो हमें भी ये करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम अपने पीयर्स ग्रुप को देख करके हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है कि अच्छा वो इतने मार्क्स ले आए, 100 में से उन्होंने 59 लाया तो मैं 69 लाऊंगा, अच्छा इस बार उन्होंने 69 लाया तो मैं इस बार 89 लाऊंगा। तो इस तरीके से कॉम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे को, और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, बट कई मामले में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जो नशा वगैरह करना हो, तो इसी स्टेज में बच्चे को कहते हैं ना, जिसको बनना है और जिसको बिगड़ना है, यहीं से उसके जो रास्ते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जिसको बनना है वो इस रास्ते पर चला जाएगा, बट जिसको बिगड़ना है तो इस तरीके से अपना आता जाता रहेगा, जिगजैग होता रहेगा ना उसमें चीज़ों में। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को देखने को मिलती हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, किसके, हमारे जो मानसिक विकास है किसमें, बाल्यावस्था में, और जो हमारे किशोरावस्था का मानसिक विकास है। सबसे पहला देखते हैं कि यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मूर्त एग्जाम्पल्स, मूर्त उदाहरण हम लोग पेश करते हैं। फिर इनकरेज प्ले बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर हम सीख कर, है ना, जो आपकी किंडरगार्टन प्रणाली है, जो मॉन्टेसरी प्रणाली आपके शिक्षा शास्त्र में अगर आपने पढ़ा होगा, तो वही ना कि खेल खेल के माध्यम से सीखना, इन सबको दिखाया गया कि क्यों बच्चे को खेलना भी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से बच्चों में वो डेवलपमेंट होता है कि हमें रूठना मनाना, और हमें कब गिरना है, कब उठना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो बिल्कुल वो सारी सोच हमारी जो होती है वो विकसित होती है। फिर डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, हमारी जो भाषा का है उसका भी विकास होता है ना। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, तो बिल्कुल यहीं से वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एडोलेशंस की। तो किशोरावस्था में क्या करते हैं, इंक्रीज डिबेट्स एंड डिस्कशन, की हम डिबेट्स डिस्कशन, हम मतलब ग्रुप में आकर के चीज़ों को, यहाँ पर सारी चीज़ें मोस्टली इंडिविजुअल होती है, फिर 2-4 लोग, बट यहाँ पर हमारी पूरी टीम तैयार हो जाती है ना। पूरी टीम के साथ क्या करते हैं, पूरी टीम के साथ हम यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। फिर प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम चीज़ों को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, इन द सेंस की आलोचना कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, गलत को गलत कहना, सही को सही करना, ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। फिर प्रोवाइड कैरियर गाइडेंस, की यहाँ से हमें पता होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, हम अपना इवेल्युएशन खुद से कर पाते हैं, खुद से अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मीन्स यहाँ पर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस हम अपने आप से भी मिल पाते हैं, टीचर से भी मिल पाते हैं, धीरे धीरे समझने की उसको कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन पे, कि होता क्या है कि जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है ना, इज अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स यह धीरे धीरे, मतलब स्लोली और लगातार, मीन्स कॉन्टिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। चाइल्डहुड बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग स्किल्स। जो हमारा बाल्यावस्था होती है, जो हमारी बचपनावस्था होती है, वो हमारी सोच की जो नींव है ना उसको रखती है, जबकि वाइल एडोलसेंस डेवलप्स अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जबकि जो हमारी किशोरावस्था है वो हमारे उच्च स्तर की तार्किक एवं अमूर्त सोच की क्या करती है, वो
उस पर अमूर्त सोच हमारी विकसित होती है। जैसे हम इस पे आपको हमेशा एग्जांपल देते रहते हैं कि अगर हमारा जो घर का पिलर है ना वो स्ट्रांग रहेगा ना, तो डेफिनेटली जो हमारा घर है ना वो भी क्या होगा, उसकी जो सेलिंग होगी यानी कि उसकी जो छत होगी ना वो भी अच्छी रहेंगी। या फिर अगर हम उस पर चाहें तो हम अलग से दूसरा फ्लोर भी बनवा सकते हैं ना। इस तरीके से चीज़ें हमने देखने को मिलती है। तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमारी नींव है ना इसका मजबूत होना। तो इस तरीके से अगर हमारी बाल्यावस्था की नींव अच्छी है या फिर इसको एक अच्छी आधार मिल जाता है, एक अच्छा लाइक निर्देशन मिल जाता है, एक अच्छा गाइडेंस मिल पाता है, तो डेफिनेटली हमारी किशोरावस्था भी एक अच्छी दिशा में जाएगी। और अगर किशोरावस्था है तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा वयस्क अवस्था, फिर तुम्हारा पूरा जीवन ही अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से रहा आज का वीडियो गाइस यहाँ तक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड जहाँ पे भी आपको कमेंट करना होगा, आपको अपना फीडबैक देना होगा, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। यू आर फ्री टू डू। एंड आपको क्या नहीं भूलना है, आपको लाइक करना नहीं भूलना है, आपको कमेंट करना नहीं भूलना है, आपको शेयर भी करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस कर देना है, क्योंकि सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड एंड काम।